आप देख रहे हैं गौरी फर्स्ट चैनल और मैं हूं MY गौरी। क्या अमेरिका ईरान के साथ जंग में गले गले तक फंस चुका है? क्या इजराइल अमेरिका को फंसाकर अब इस जंग से निकलने की रणनीति में लगा है? कल हमने बात की थी मागा और मावा की। क्या है मावा? तो आज की अपडेट के मुताबिक कल हॉर्मुज़ में ईरान ने कई जहाज़ों पर हमला किया और 2 जहाज़ों को अपने कब्जे में भी ले लिया। और ईरान ने यहाँ तक धमकी दी है कि वो हॉर्मुज़ के नीचे से जो केबल जा रही हैं, जो इंटरनेट केबल्स जा रही हैं, जो फाइबर ऑप्टिकल के तार जा रहे हैं, जिनसे पूरी दुनिया कनेक्टेड है, जिनके ज़रिए पूरी दुनिया में कम्युनिकेशन होता है, जो डेटा सेंटर से कनेक्टेड हैं, यानी कि उन केबल को अगर नुकसान पहुंचाया जाए तो बहुत सारे काम ठप हो जाएंगे। यानी कि इंटरनेट आप तक नहीं पहुंचेगा, हम तक नहीं पहुंचेगा, यूरोप तक नहीं पहुंचेगा। और फिर जो बड़ी बड़ी कंपनियां जिनके काम सब इंटरनेट के ज़रिए हो रहे हैं, उन्हीं फाइबर ऑप्टिकल वायर्स पर इन सब की सांस अटकी है। और ईरान ने धमकी दी है कि वो फाइबर ऑप्टिकल वायर यानी कि इंटरनेट की केबल काट सकता है। उधर ट्रंप साहब, चाचा ट्रंप, किसी भी तरह से ईरान को मनाने में लगे हैं और उन्होंने फॉक्स न्यूज़ को एक इंटरव्यू में कहा कि शुक्रवार को ईरान और अमेरिका की एक बातचीत होने वाली है। लेकिन ईरान ने इस बातचीत से, इस तरह की किसी भी गतिविधि से, इस तरह की किसी भी एक्टिविटी से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और ट्रंप साहब का बयान जो है वो कतई बेबुनियाद है। अब ये जंग किस मुहाने पर खड़ी है? जंग चल नहीं रही है, लेकिन जंग चल भी रही है। ईरान ने तेहरान की सड़कों पर एक मिसाइल और मिसाइल लॉन्चर को बड़े ट्रक्स पर रख करके उसको घुमाया और ईरान की पब्लिक ने नारों के साथ, बड़े जोशीले नारों के साथ उन सब का स्वागत किया। ये क्या जाहिर करता है? क्या अमेरिका इस जंग में फेल हो चुका है? क्या ईरान की पब्लिक को इस जंग ने एक कर दिया है? ईरान में जो भी कुछ इससे पहले कुछ प्रदर्शन हुए जंग शुरू होने से पहले, कहा गया ईरान के मुताबिक वो सब स्पॉन्सर्ड थे, वो इजराइल ने कराए, वो अमेरिका ने कराए। उन प्रदर्शनों में कई हजार लोगों की जानें गईं, उन पर गोलियां भी चली, जो कि गलत था। तो उस वक्त अमेरिका का अंदाज़ा था, इजराइल का अंदाज़ा था कि वो ये जंग शुरू करते ही 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन में जंग ख़त्म कर देगा और अमेरिका और ईरान में सत्ता पलट हो जाएगी। और फिर वो अपने दोस्त को, अपने किसी खैर ख्वाह को, यानी कि शाह या उससे मिलते जुलते किसी ग्रुप को वो वहाँ पर सत्ता पर बिठा देगा और चैन की बंसी बजाएगा। ट्रंप साहब एक ही बात जानते हैं, डील। हर जगह वो डील करना चाहते हैं। वो यहाँ भी डील करना चाहते हैं, वो क्यूबा में भी डील करना चाहते हैं, लेकिन डील वो बन नहीं सकी। और ऐसा लग रहा है कि ये लड़ाई अमेरिका के गले की हड्डी बन गई है। ट्रंप साहब जितने मर्जी बयान दे लें, जितने मर्जी ईरान को मनाने की कोशिशें करें, लेकिन ईरान मानने वाला नहीं है। ट्रंप साहब कहते हैं कि वो जला देंगे, तबाह कर देंगे, वो आग लगा देंगे, वो लीडरशिप को ख़त्म कर देंगे। तो ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अगारची का कहना है, उनका बयान है कि अपने देश के लिए मिट जाना, मर जाना
मेरे लिए शान की बात होगी। यानी कि ईरान शहादत के लिए तैयार है। तो उधर इजराइल ये कतई नहीं चाहता कि अमेरिका जंग को बीच में ही छोड़ दे। इजराइल चाहता है कि जंग किसी भी तरह अपने लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचे, और उसका मतलब है कि ईरान पूरी तरह से बर्बाद हो जाए, तबाह हो जाए, और जिस तरह से उसने गाज़ा में किया, जिस तरह से उसने लेबनान में किया और कर रहा है, उसी तरह की स्थिति परिस्थिति वो ईरान में भी बनाना चाहता है, ताकि रीजनल हेजेमनी उसकी बनी रहे। वो उस एरिया का, उस इलाके का बॉस बन करके वो सारे इलाके को डिक्टेट करे और सबसे बड़ा बन करके अपनी शर्तों पर सबको झुकने पर मजबूर कर दे। लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। 40 दिन की जंग और उसके बाद ट्रम्प साहब का सीज फायर का, 2 हफ्ते के सीज फायर का ऐलान, फिर 1 हफ्ते के बाद इस्लामाबाद में बातचीत, वो 21 घंटे की नाकाम बातचीत, ट्रम्प साहब का फिर दूसरे दौर की बातचीत के लिए कोशिश करना, ईरान को बातचीत की टेबल पर लाने के लिए वो तमाम तर कोशिशें करते रहे, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। इधर इजराइल ने अमेरिका पर लगातार दबाव बना रखा है, लेकिन ट्रम्प साहब अपनी घरेलू राजनीति की वजह से भी इस लड़ाई से हाथ खींचना चाहते हैं। हालांकि पब्लिक पोस्चरिंग ये है कि वो सबक सिखा देंगे, वो मार डालेंगे, वो ख़त्म कर देंगे, लेकिन वो मनूवरिंग में भी लगे हुए हैं। किसी तरह से मान जाओ, किसी तरह से मान जाओ, लेकिन ईरान कतई मानने को तैयार नहीं है। ईरान चाहता है कि ये जंग आगे बढ़े, लंबी खिंचे, अमेरिका एक्सपोज हो, इजराइल एक्सपोज हो, और इनकी जो हेजेमनी है, जो खाड़ी क्षेत्र में इनका दबदबा है, वो किसी भी तरह से ख़त्म हो और ईरान एक अकेला इस इलाके का एक बड़ा देश बन करके उभरे, जो अब तक की पूरी घटनाक्रम में वो अब तक बिल्कुल इस योजना में, इस रणनीति में ईरान कामयाब रहा है। अब आगे आगे क्या होगा, कैसे होगा? क्या ये लड़ाई किसी ऐतिहासिक लड़ाई की तरफ इशारा कर रही है, किसी ऐसी जंग की तरफ जो जंग वक्त का, समय का पहिया घुमा देती है? लग तो ऐसा ही रहा है, क्योंकि ये जंग थमने वाली नहीं है। पूरी दुनिया में अमेरिका की चौधराहट को पहली बार अगर किसी ने चुनौती दी है तो वो ईरान है। पहली ऐसी जंग में ट्रम्प साहब अब तक फेल होते हुए नजर आए हैं, अमेरिका फेल होता हुआ नजर आया है, उनकी पूरी रणनीति फ्लॉप होती हुई नजर आई है। अब तक वो वेनेजुएला गए, वहाँ से राष्ट्रपति मदुरो को और उनकी पत्नी को वो उठा करके ले आए, उन पर मुकदमा चला रहे हैं, न्यूयॉर्क में मुकदमा चलाया जा रहा है, उन्हें हथकड़ियों बेड़ियों में जो है उन्हें सड़कों पर उनकी परेड कराई जा रही है, और वेनेजुएला जैसा देश उसने आसानी से सरेंडर कर दिया। वहाँ की उपराष्ट्रपति को उन्होंने सत्ता पर बिठा दिया और वो उनके मन मुताबिक चल करके काम कर रहे हैं। तेल पर पूरा कब्जा वेनेजुएला के तेल पर कर लिया, उस तेल को बेच रहे हैं,
वो यही स्थिति, यही सिचुएशन ईरान में भी चाहते थे, लेकिन अब तक कामयाब नहीं हुए हैं और अभी भी वो चाहते हैं कि वैसा ही कुछ हो और हमारी चौधराहट बनी रहे। लेकिन यहां परिस्थितियां कुछ और ही बयान कर रही हैं। परिस्थितियां क्या बयान कर रही हैं? परिस्थितियां कह रही हैं कि 1979 में ईरानियन रेवोल्यूशन के बाद ईरान ने तैयारी कर ली थी कि एक दिन अमेरिका से भिड़ना ही भिड़ना है। अमेरिका अटैक जरूर करेगा और आपको उस अटैक का जवाब देना ही देना है। तो ट्रम्प साहब यहां फ्लॉप हो गए, यहां फेल हो गए उस रणनीति को पढ़ने में कि ईरान की तैयारियां कितनी हैं। वो अंदाज नहीं लगा पाए, उनके सलाहकार अंदाज नहीं लगा पाए, उनकी इंटेलिजेंस उन्हें ये नहीं बता सकी कि ईरान की तैयारियां इतनी मजबूत हैं और वो सारे हमलों को झेलकर एक विजेता की तरह सर उठाकर और बड़े बड़े नारे लगाकर वो ये अपने आप को विजेता बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। ट्रम्प साहब ने ईरान के तकरीबन 2000 बिजली घरों को भी फूंक दिया, लेकिन ईरान को फर्क नहीं पड़ा। ईरान में अब भी सब कुछ सुचारू रूप से नहीं तो कम से कम काम उसका चल रहा है। उसने कतई नहीं कहा, कोई शिकायत नहीं की, ईरान बिलबिलाया नहीं, ईरान ने कभी नहीं कहा, ईरान ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया। अब ये लड़ाई जिस मोड़ पर खड़ी है, वहां से न सिर्फ ईरान बल्कि पूरी दुनिया का नक्शा बदलने वाला है। किस माने में नक्शा बदलने वाला है? क्योंकि ईरान पेट्रो डॉलर की सत्ता को चुनौती दे रहा है। ईरान ने जीसीसी कंट्रीज पर हमला करके अमेरिकन बेस को तबाह करके अमेरिका को एक्सपोज कर दिया है और अब वो जीसीसी कंट्रीज, गल्फ कोऑर्डिनेशन काउंसिल के कंट्रीज अमेरिका से आंख में आंख डालकर सवाल कर रहे हैं कि तुम हमें सुरक्षा क्या दोगे, तुम तो खुद यहां से बचकर भाग रहे हो। यानी कि अमेरिका एक्सपोज हो गया। जो डॉलर की सत्ता है, जो पेट्रो डॉलर की सत्ता है, जिसके कमीशन पर अमेरिका की इकोनॉमी चलती है, जो अरबों डॉलर सिर्फ एक्सचेंज में अमेरिका कमाता है, ईरान उसे तोड़ना चाहता है। और इसके पीछे कौन है? आप ठीक समझे। ईरान की पीठ थपथपा रहे जो देश हैं, वो यही चाहते हैं कि किसी भी तरह से डॉलर की सत्ता खत्म हो तो अमेरिका का प्रभुत्व, अमेरिका का वर्चस्व ना फिर खाड़ी देशों में बल्कि पूरी दुनिया से खत्म करने में बड़ी आसानी होगी। और यहाँ वक्त करवट ले रहा है और ये लड़ाई, ये जंग, चाहे जंग चल रही हो या ना चल रही हो, ये जंग उसी तरफ जा रही है, उसी मोड़ की तरफ जा रही है, उसी तरफ इशारा कर रही है। और जैसा कि कल हमने कहा था कि ट्रम्प साहब मागा की जगह मावा की तरफ तो नहीं बढ़ रहे हैं। मागा यानी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन और मावा यानी कि मेक अमेरिका वर्स्ट अगेन। अगले वीडियो में दूसरे कई महत्वपूर्ण मामलों पर हम बात करेंगे। ये जंग जब नई शेप, नई सूरत लेगी तो कैसे कैसे नई नई तरह के हमले हो सकते हैं, किन किन तरीकों से हमले हो सकते हैं, कौन कौन से नए हथियार इस जंग में इस्तेमाल किए जा सकते हैं,
इस पर हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।